स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके उद्योग। तो उद्योग से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं हम उनको यहाँ पर देखेंगे। तो इससे पहले हम पर्यटन और एनर्जी दो टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है इंडस्ट्री। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे जितने भी टेस्ट होंगे या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज़ रखेंगे वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? राजस्थान में जो है कितने जिला उद्योग केंद्र? 29, 31, 33 या फिर 36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36। कितने जिला उद्योग केंद्र? अब यहाँ पर केंद्र की बात कर रहा है ना कि उपकेंद्र की, तो ये पॉइंट जो है आप इसको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। वर्तमान में उद्यमियों को आदान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग केंद्र काम करते हैं जो कि 36 हैं और 8 उपकेंद्र हैं। जो जिला उद्योग है वो जिला उद्योग केंद्र जो है कुटीर, ग्रामीण, अति लघु और लघु उद्योगों से संबंधित क्या है महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। यानी इस जिला उद्योग केंद्र का काम क्या है, जो छोटे उद्योग हैं उनसे संबंधित सर्विस प्रोवाइड करना। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि खनिज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं। आपके ऑप्शन है जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो आपके खनिज आधारित उद्योग में क्या क्या आ जाएगा। तो खनिज आधारित उद्योग में आपके आ जाएंगे जस्ता गलन उद्योग, आपके आ जाएगा सीमेंट और संगमरमर। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपके उद्योग तो है लेकिन खनिज बेस्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब खनिज आधारित उद्योग की अगर हम बात करें तो सीमेंट, जस्ता जिसको हम बोलते हैं जिंक, संगमरमर जिसका साइन क्या होता है ZN, संगमरमर, ग्रेनाइट, सिरेमिक, तेल शोधक, तांबा, अभ्रक, इमारती पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति उद्योग, ये क्या है आपके खनिज आधारित उद्योग है सारे। कृषि आधारित उद्योगों की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग जिसको हम एक तरह से मौसमी उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र, वनस्पति घी, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य तेल, दाल, खांडसारी, भुजिया पापड़, तंबाकू उद्योग, ये सब क्या है एग्रीकल्चर बेस्ड जो है इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप वन आधारित बात करेंगे तो कागज़, माचिस, लाख, रेशम, रबड़, ये सब क्या है वन आधारित उद्योग। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट में जो है डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। जैसे कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो खनिज पर आधारित हैं, कुछ ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो वन पर आधारित है, जैसे कागज़ हो गया, माचिस हो गई। अब अगला सवाल देखते हैं, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? खाद्य तेल, खांडसारी, पापड़ भुजिया या सीमेंट। अब देखिए जो सीमेंट है आपका वो कृषि आधारित उद्योग तो है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? अब यहाँ पर भी हमसे पूछ रहा है कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये भी देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। दाल मिलें या फिर चावल, लौह एवं इस्पात उद्योग या कपास उद्योग। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, तो एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा आपका दालें, चावल, कपास, लौह और इस्पात तो नहीं आएगा, वो तो फिर खनिज में चला जाएगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो है एक इंडस्ट्री नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योगों पर आधारित नहीं है? तो देखिए अलग अलग जो है शिफ्ट हो जाए, चाहे एग्ज़ाम में है इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? कपड़ा हो गया, रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया या सीमेंट हो गया। तो अभी हमने बात की इसकी कि जो सीमेंट उद्योग है वो आपके कृषि आधारित नहीं है, वो आपके कौन सा है, वो है आपके खनिज आधारित। अगला सवाल देखते हैं हम, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? चीनी उद्योग,
डेयरी उद्योग, आभूषण उद्योग या फिर ग्रेनाइट। तो देखिए जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे अपने दूसरे सवाल की, तब हमने इसमें पढ़ा था कि जो चीनी उद्योग है उसको आपका क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपकी मौसमी उद्योग। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का जो समूह है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हमसे क्या पूछ रहा है, किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह जो है सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे पशुधन आधारित उद्योग, खनिज आधारित, कृषिगत या फिर तिलहन आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खनिज आधारित। तो राजस्थान में देखिए खनिजों की अपार संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। कई तरह के मिनरल्स जो हैं वो राजस्थान में से निकाले जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका एकमात्र प्रोड्यूसर ही राजस्थान है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, खनिज आधारित, जो कि क्या है कि निवेश आधारित उद्योगों का समूह जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं खनिज आधारित उद्योगों की है। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है। अब इंडस्ट्रीज़ को भी देखिए संगठित असंगठित इस तरह के क्षेत्रों में हम बांट के देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, संगठित उद्योग, तो सीमेंट उद्योग है या फिर चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र है, वनस्पति घी उद्योग है। तो कौन सा उद्योग है जो सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। तो यहाँ पर आपको फोकस किस पे करना है, और ये जो प्राचीन लिख रहा है इस पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग, तो जो कि सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित बृहत उद्योग है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चा माल हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में क्या है, उत्पादित होता है। कौन से ज़िले हैं आपके, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगला सवाल देखते हैं हम, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा व अजमेर, कोटा एवं झालावाड़ या फिर टोंक व बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगानगर एवं हनुमानगढ़। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो किस ईयर में जो है। देखिए सवाल में भी अब जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी अपने आप में एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल जिसका नाम दे रखा है कृष्णा मिल, जो कि कहाँ पर है आपकी ब्यावर में। तो ये कब जो है इसको लगाया गया था। आप ऑप्शन दे रखा है इसमें 1906, 1925, 1938 और 1889। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1889। क्या हो जाएगा आपका 1889, जब जो है राजस्थान की पहली जो कपड़ा मिल है उसको जो है स्थापित किया गया था। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो उससे पहले जो है आपकी जो मिल थी आपकी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो है राजस्थान की पहली सूती मिल है। क्या है आपकी फर्स्ट, ठीक है, कॉटन की क्या है ये मिल है, जिसकी स्थापना किसने की थी, कर्नल डिक्सन एवं सशस्त्र क्रांति के भामाशाह, जिनका नाम आता है आपके दामोदर दास राठी की जो ये मिल है आपकी कृष्णा मिल, ये किसने इसकी स्थापना की थी। एक नाम आता है आपके कर्नल डिक्सन और एक है आपके दामोदर दास राठी। देखिए भामाशाह मतलब कि जो है आपको धन से जो जिन्होंने हेल्प की थी क्रांति में, तो इसलिए इनको भामाशाह भी कहते हैं। तो इनका नाम आता है दामोदर दास राठी। इनके पिता खीवराज राठी प्रमुख सहयोगी, इन्होंने क्या किया था 17 जून 1889, क्या डेट है आपकी 17 जून 1889। तो देखिए कितने पहले जो है ब्यावर में ये जो कपड़ा मिल है इसको स्थापित कर लिया गया था 1889 में। और ईस्वी में निजी क्षेत्र में ब्यावर में स्थापित की गई। तो कैसी थी ये, निजी क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है कि निजी क्षेत्र में, और कहाँ पे इसको स्थापित किया गया था, ब्यावर में। इसमें सर्वाधिक कार्यशील करगे लगे हुए हैं। ब्यावर में ही 9 अगस्त 1906 को दूसरी सूती मिल, तो देखिए
पहली भी कहाँ थी, ब्यावर में, और दूसरी भी कहाँ पर लगाई गई थी, ब्यावर में, और दूसरी लगाई गई थी 9 अगस्त 1906। यानी पहली थी 1889 और दूसरी की अगर हम बात करें तो वो है आपके 1906, और ये भी कहाँ थी, आपके ब्यावर में। और इसका नाम क्या था, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। क्या था, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। पहली तो थी कृष्णा, तो आप ऐसे भगवान के नाम से शुरुआत की थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और दूसरी थी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। और 1925 में महालक्ष्मी लिमिटेड नामक तीसरी मिल जो है स्थापित की गई। और तीसरी की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या था, फिर से भगवान का नाम, महालक्ष्मी। और ये कब करी थी, 1925। ये कब थी आपकी, 1925 में। तो तीनों डेट आपको याद रखनी है। पहली थी 1889 में, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी, जिसका नाम था एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, 1906। और तीसरी थी आपकी 1925 में, महालक्ष्मी लिमिटेड नामक तीसरी मिल जो है वो स्थापित की गई थी। तो देखिए जो ये एक्सप्लेनेशन है, इनसे भी आपका जो है पूरा टॉपिक, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए जो है आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, और जो भी चीज़ें आपके नोट्स में नहीं है उनको वहाँ पर ऐड ऑन कर लें। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, कृष्णा मिल, एडवर्ड, महालक्ष्मी या शार्दुल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके कृष्णा मिल। तो हमने अब इसको डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, तो हम सीधा इसका आंसर लगा देते हैं। अगला है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी हमने बात की, इसकी स्थापना कहाँ थी, आपके ब्यावर में। और इसके अलावा एडवर्ड की भी कब की गई, एडवर्ड जो मिल थी उसको भी कहाँ लगाया गया था, ब्यावर में। और जो महालक्ष्मी थी वो भी आपके ब्यावर में। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। तो अगर हम बात करें राजस्थान के कौन सा जो शहर है उसको आप मैनचेस्टर कहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर देखिए 14 मिले हैं कम से कम, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो भीलवाड़ा जो है सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, कॉटन की अगर हम बात करें, तो काफ़ी प्रमुख केंद्र है। अतः इसे हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर। टेक्सटाइल सिटी, तो देखिए टेक्सटाइल का मतलब यही होता है, तो आप इसको भी याद रखिए, टेक्सटाइल सिटी के नाम से आ सकता है, वस्त्र या करघों का शहर के नाम से आ सकता है भी कहा जाता है। इस जिले का नाम भीलवाड़ा यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध टकसाल भिलाड़ी के कारण पड़ा है। तो यहाँ पे एक टकसाल थी जहाँ पे सिक्के ढलते थे, तो इस कारण जो है भीलवाड़ा का नाम पड़ा है। और कौन सा सिक्का है ये, भिलाड़ी। अब देखिए आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के, ये मैनचेस्टर कहाँ पर है, और भीलवाड़ा को जो है इसकी संज्ञा क्यों दी गई है मैनचेस्टर की, ऐसा मतलब क्या है वहाँ पर। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ये सर्च कीजिए गूगल पे और ज़रूर बताना, ताकि इस तरीके से क्या होगा, आपको याद रहेंगी चीज़ें कि अगर हम किसी भी शहर को अगर किसी दूसरे शहर या किसी जगह की या किसी भी चीज़ की संज्ञा देखते हैं, तो हो सकता है वो शहर या वो जगह उस चीज़ के लिए फेमस हो। तो आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है और मतलब क्या महत्व है इसका, कि इस वजह से हमने भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा हुआ। ऐसे तो आपने नाम सुना ही होगा, पर फिर भी एक बार इसको सर्च करना और गूगल पे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और उदयपुर। तो अभी हमने इसकी बात कर ही ली थी। तो भीलवाड़ा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है नगर है, किसके लिए, आपके टेक्सटाइल के लिए या फिर वस्त्र उद्योग के लिए। अगला सवाल, भीलवाड़ा को राजस्थान के डैश 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 के रूप में जाना जाता है। तो एक आपको खाली जगह दी गई है, आपको इसमें बताना है कि हम क्या पुट करें, ज्यूरिख, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड या डेट्रॉइट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है भीलवाड़ा को, मैनचेस्टर। तो देखिए डेट्रॉइट का नाम भी आपने सुना होगा। तो आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि डेट्रॉइट जो है कहाँ पर है और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पढ़ते होंगे इसको, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो डेट्रॉइट है वो किसके लिए फेमस है और कहाँ पर है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, तो टेक्सटाइल का मतलब वही वस्त्र उद्योग वगैरह।
तो कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा या जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी कह लीजिए आप इसको, ठीक है, और इसको चाहे आप राजस्थान का मैनचेस्टर कह लीजिए या फिर वस्त्र करघों का शहर, तो ये तीनों नामों से जाना जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए पशु परिचय लेटेस्ट 2024 में पूछा गया सवाल है। वस्त्र और करघों का शहर, सीसा जिंक उत्पादन, स्वर्ण और चांदी के उत्पादन, सीमेंट उद्योग। तो हमेशा से क्या होता था, इसको या तो मैनचेस्टर के नाम से पूछा जाता था या फिर टेक्सटाइल सिटी के नाम से पूछा जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या दिया है, वस्त्र करघों का शहर। तो हमें अगर ये पता है कि भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। तो क्या होगा, वस्त्र और करघों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये देखिए 2024 में है, लेकिन देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। हमेशा से जिस तरीके से सवाल पूछे जाते रहे हैं उन टर्म्स का इस्तेमाल ना करके थोड़ी नई टर्म्स ये लोग लेके आए हैं। देखिए बात वही है, परिधान का मतलब क्या होता है, कपड़े। गारमेंट्स का मतलब ये तो आप सुनते ही हैं, शॉप पे ही लिखा रहता है अलग अलग कि भाई ये गारमेंट्स, ये गारमेंट्स, तो मतलब कपड़े। और कपड़ों से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, किसका नाम आएगा, भीलवाड़ा का नाम आएगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या बात हो रही है। हो सकता है कि जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया हो सकता है कुछ और टर्म्स इस्तेमाल किए गए हों, तो इसलिए जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। तो इसलिए जो है मैं कीवर्ड्स पे फोकस करती हूँ ताकि जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो डेवलप हो। ऐसा ना हो कि पढ़ के एकदम आपको लगे कि अरे ये मतलब ये तो टर्म हमने कभी सुनी ही नहीं है, तो हो सकता है आपने सुनी हो। इसलिए जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा केंद्र नहीं है, टोंक, भीलवाड़ा, किशनगढ़ या ब्यावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टोंक। देखिए भीलवाड़ा कपड़ों से रिलेटेड है, किशनगढ़, ब्यावर, ये सब क्या है, आपके सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, जबकि टोंक नहीं है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि टोंक किस चीज़ के लिए फेमस है। ये भी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो आप इसको ज़रूर बताएं कि काफ़ी फेमस इंडस्ट्री है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि टोंक किस चीज़ के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं, कुछ हमें दी गई है सूती वस्त्रों की मील दे रखी हैं, तो हम एक बार उनका नाम और स्थान और उनकी स्थापना देख लेते हैं। अगर आप बात करते हैं 1889 की, तो सबसे पहले हमने बात की थी कौन सी थी, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो पूरा नाम इसका ज़रूर याद रखें। हो सकता है मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आगे बने कि भाई नाम में ही आपको कंफ्यूज कर दे, क्योंकि हम बीच का याद कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते। तो इसका क्या हो जाएगा, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अगला है आपके 1906, इसमें है आपके एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, जो कि कहाँ पर है, आपके ब्यावर में। फिर 1925 में तीसरी बनती है आपके श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ये भी कहाँ है, ब्यावर। फिर 1938 में आपके है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा। कौन सी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा, 1938। फिर 1939 एक साल बाद ही कौन सी, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जो कि क्या है, सबसे बड़ी। इसको याद रखना है आपको, सबसे बड़ी। अब ये कहाँ पर है, उम्मेद सिंह, ये है आपके पाली में। ये अगर आप पूरी डेट याद रखेंगे तो ये आपकी 12 अगस्त 1939। फिर हम बात करते हैं 1946 की, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जो कि कहाँ पर है, आपकी गंगानगर में। इसके बाद 1960 में एक और है आपकी आदित्य मिल्स, जो कि दूसरी सबसे बड़ी। अब देखिए सबसे बड़ी कौन सी हमने बात की, महाराजा उम्मेद सिंह, और दूसरी है आपकी 1960 में आदित्य मिल्स, जो कि क्या है, दूसरी सबसे बड़ी मिल है। और कहाँ पर है ये, आपके किशनगढ़ में। तो यानी किशनगढ़ भी एक तरीके से वस्त्र उद्योग का केंद्र है आपके। 1960 में अगर हम बात करें, राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स, मयूर शूटिंग, ये कहाँ पर है, आपके गुलाबपुरा। और गुलाबपुरा कहाँ पर पड़ता है, आपके भीलवाड़ा में। फिर 61 में बात करें तो आपके उदयपुर कॉटन मिल्स, ये कहाँ पर है, आपके उदयपुर में। 68 में अगर हम बात करें तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, झालावाड़। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि जो लगातार जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनको ना पूछ के एक अलग नाम आपसे पूछ ले। तो 1968 जो है राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी,
कहाँ पर, भवानी मंडी, और ये कहाँ है आपके झालावाड़ में। फिर 77 रिलायंस कॉम्टेक्स, ये कहाँ पर है आपके उदयपुर, और एक है आपके कोटा में भी गोपाल टेक्सटाइल मिल्स कोटा। तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख सूती वस्त्रों की यानी कॉटन की जो है मील और इनकी स्थापना कब कब हुई वो सब। अब देखते हैं अगला सवाल, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये क्या है आपकी सबसे बड़ी जो है मील है आपके कॉटन की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है 39, 2001, 1991 या फिर 1971। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1939। तो देखिए आप जो सबसे बड़ी है उसका तो याद रख ही सकते हो सन, तो ये है आपकी 39। इसके अलावा जो है दूसरी सबसे बड़ी जो कि आपकी किशनगढ़ में है वो है कब है आपकी 1960 में। तो ये दोनों तो आप ज़रूर याद रखना, कौन सा 1939 और 1960, ये दोनों आपको याद रखना है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी मील। ठीक है, 39 और 60। अगला सवाल देखते हैं, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। अब देखिए 2018 में पूछा था ये एलडीसी के एग्ज़ाम में किस वर्ष, यानी ईयर पूछ लिया, सीईटी में पूछ लिया 2023 में कि भैया है कहाँ पर ये। तो अभी हमने पढ़ ही लिया है इसको, तो हम सीधा इसका आंसर टिक कर देते हैं, जो कि आपकी है आपके पाली में। कहाँ पर है, पाली में, जो कि सबसे बड़ी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अगस्त 1939 को। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन सा सूती वस्त्र उद्योग और उसका केंद्र सही सुमेलित नहीं है। हमसे पूछा है कि भाई एक तरफ तो हमको दे दिया है कि जो कॉटन मिल है वो दे दी है, और उसके अलावा जो है हमें उसका सेंटर दे दिया है। हमें बताना है कि भाई कौन सा मैच नहीं कर रहा। तो शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर, तो भाई ये बात तो सही है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, ये बात भी सही है। तो देखिए आपको ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल है, कहीं आप उदयपुर लगा दो, 1938 में ये बनी थी, और जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर आपकी भीलवाड़ा। तो इसमें उदयपुर मत कर देना मेवाड़ देख के। तो मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ पर है, भीलवाड़ा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, ये बात भी सही है। महाराजा उम्मेद मिल्स जोधपुर, तो भैया ये हो गया आपका गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था ये कहाँ पर है आपके पाली में। कहाँ पर है, ये है आपके पाली में। अगला सवाल देखते हैं अब हम, सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ जो टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई। 1906, 1925, 1938 या फिर 1889। तो अभी मैंने आपको बताया ही कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है जो कहाँ पर है आपके भीलवाड़ा में, उदयपुर में नहीं है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। और 1938 के एक साल बाद ही क्या हो गया, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई, कहाँ पर, पाली में, जो कि सबसे बड़ी है। फिर हम बात करते हैं आगे, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है वो अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है, ब्यावर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में क्या है आपके मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। अगला सवाल है, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहाँ पर है। तो AN 2024 में पूछा गया सवाल है, केवल गुलाबपुरा में, भीलवाड़ा, ब्यावर किशनगढ़ में, भवानी मंडी भीलवाड़ा श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा या मोरदी में। तो इस तरह के हमें ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो संयंत्र है वो कहाँ पर है इसके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल गुलाबपुरा में। तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, जो एक लिस्ट हमें दी हुई थी उसके बारे में, कि जो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कहाँ पर है, गुलाबपुरा। और गुलाबपुरा कहाँ पड़ता है आपके, ये पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। तो हमें भीलवाड़ा देकर भी ये पूछ सकता है। और स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। अगला सवाल देखते हैं, सुमेलित करवा रहा है हमसे यहाँ पे। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए जो लेटेस्ट ईयर के जो सवाल है उन पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि
चॉइस 25 जितने भी अभी पेपर हुए हैं उनमें किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की अप्रोच ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि भाई, और जो सुमेलित करने के ज़्यादा दे रहे हैं, सत्य असत्य के ज़्यादा दे रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो हमेशा से पूछी जा रही थी क्या उसी तरह की है। तो इसलिए जो है मैं आपको स्पेशली जैसे 2024 वाले जो क्वेश्चन इसमें आपके दे रखे हैं उन पर फोकस कर रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि भाई आगामी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल, इस तरीके की लैंग्वेज जो है आपसे पूछी जा सकती है और किस तरीके के ऑप्शन इसमें सेट किए जा रहे हैं। तो हमसे पूछवा रहा है इस सवाल में, क्या पूछ रहा है साहब हमसे, सुमेलित कीजिए। तो एडवर्ड मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, शार्दुल टेक्सटाइल और मेवाड़। तो देखिए मेवाड़ मैंने आपको याद करवाई थी बार बार कि भीलवाड़ा में है, तो हमें पता है डी में आएगा 2। अब आप देखिए डी में 2 कितने ऑप्शन में है, डी में 4, डी में 2, डी में 1 और डी में 1। तो भाई पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो सीधे सीधे क्रॉस हो जाते हैं इसमें। अब हमारे पास बचते हैं 2। अब हमें ब्यावर के तीनों मील याद हैं, जैसे कि कृष्णा हो गई, एडवर्ड हो गई और महालक्ष्मी हो गई। तो एडवर्ड कहाँ है आपके, ब्यावर में, यानी ए में आएगा आपके 4। अब आप देखिए ए में 4 किस ऑप्शन में है, ए में 3, ए में 4, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। तो देखिए हमें देखने, अगर आपको 2 भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, बस आपको जो है घबराना नहीं है कि भाई हमसे तो इसमें से 2-3 तो आती ही नहीं है। तो इसमें है जो है अप्रोच लगाइए कि भाई सबसे पहले देखिए कि आपको आता कौन सा है इन चारों में से, तो जो भी आता है सबसे पहले उसको मैच करके देखिए, हो सकता है उसी एक से आपका आंसर आ जाए। तो ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं है, एक बार कोशिश करनी है कि भाई आपसे अगर 1 आता है, 2 आता है तो आप उसको मैच करके देखें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो सारी मील हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो एडवर्ड कहाँ है आपके, ब्यावर में। आपकी अगर मैं बात करूँ मेवाड़, ये कहाँ पर है आपकी, भीलवाड़ा में। और अगर राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की अगर बात करोगे तो ये है कहाँ पे आपके, ये है आपके भवानी मंडी। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नाम है ये कहाँ पर है आपकी, झालावाड़। कहाँ पे, झालावाड़। तो हो सकता है कुछ एक नया पूछ ले जो हमेशा से नहीं पूछा जा रहा था, तो 2024 में इसका नाम आया है, तो हो सकता है कि अगले किसी एग्ज़ाम में ये पूछे। तो क्या नाम है इसका, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़। और कब स्थापना हुई थी उसकी, 1968 को। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और शार्दुल कहाँ पर है आपकी, श्रीगंगानगर। अगला सवाल है आपका, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा या भिवाड़ी। तो हमसे पूछा है राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग मिल्स ये कहाँ पर है आपकी, गुलाबपुरा। और गुलाबपुरा कहाँ पड़ता है आपके, भीलवाड़ा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका भीलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो CT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिए। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर। क्या नाम है, रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, इसके अलावा बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, या फिर एडवर्ड मिल्स ब्यावर। तो हमने देखिए सबके नाम सुने, ठीक है। तो एक ये रिलायंस कॉम्टेक्स, अब तक इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आया है, तो आप इस पर फोकस रखिए कि रिलायंस कॉम्टेक्स जो है वो कहाँ पर है आपके, उदयपुर में है। और इसकी स्थापना की थी शंकर लाल ने। और जो है बाकी देखिए मेवाड़ टेक्सटाइल जो है वो भीलवाड़ा में है। बिरला कॉरपोरेशन जो है एक तरीके से आपके सूती वस्त्र का केंद्र जो है नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, श्री सीमेंट या फिर JK टायर। अब हमें दिया गया है यहाँ पे इनकी जगह, तो हमको मैच करना है ये। और ये देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है आपके। अब हम बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, तो ये कहाँ पर है आपकी, तो ये है आपके गुलाबपुरा, यानी ए में आएगा आपकी 4, तो यानी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 तो वैसे ही कट जाते हैं। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ये आएगा आपके जो है चूरू, यानी कि बी में 2। तो बी में 2 देखिए आपके इसमें और इसमें, यानी कि आप देखिए बी में 2 यहाँ पर है, तो 1, 3 और 2 तो ऑप्शन वैसे ही कट गए आपके, और 4 में भी यहाँ पर है। तो अब हमें लास्ट के 2 देखने पड़ेंगे। श्री सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके ब्यावर, यानी सी में आएगा आपके 1।
तो सी में एक देखिए किस में है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो यानी ऑप्शन 4 भी कट जाता है आपके। तो यहाँ पर आता है आपके 4, यहाँ पर आता है आपके 2, यहाँ पर आता है आपके 1 और 3। तो इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ पर है आपके, गुलाबपुरा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 4। सेकंड आपको पता है कहाँ पर है, चूरू, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2, और फिर इसको देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 4 2 1 3, तो ये है आपके ऑप्शन 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा बार बार देखने का कि किस में क्या था। और सबसे पहले देखिए कि आपको आता कौन सा है, उसी के हिसाब से जो है इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आप शुरू कीजिए। मान लीजिए आपको श्री सीमेंट का पता है, तो सबसे पहले देखिए सी में जो है 1 है, और 1 आपके किस किस ऑप्शन में है। हो सकता है कि 1 अगर आपको आता है उससे भी इस तरह के सवाल जो है सॉल्व हो जाएँ। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए। देखिए ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर में, 36, 30, 32 या 34। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36। तो हमने पढ़ा है कि जो जिला उद्योग केंद्र हैं उनकी संख्या भी कितनी है, उनकी संख्या भी है 36। और सवाई जयसिंह द्वारा वस्त्र उद्योग से संबंधित, देखिए इस वाले कीवर्ड पर भी आप ध्यान दीजिए, किससे संबंधित कारखानों की बात हो रही है, वस्त्र उद्योग से संबंधित। हो सकता है कोई और नाम आपको यहाँ पर दे दे, तो आपको याद रखना है क्या है, वस्त्र उद्योग। तो इस तरीके से ही आपको जो है फोकस रखना है। तो जब आप कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो अपना आप ही जो है ये अप्रोच आपके अंदर जो है डेवलप हो जाएगी। अगला सवाल है, रिको ने राजस्थान के निम्न में से किस शहर या उनके पास रत्न और आभूषण पार्क या फिर वस्त्र पार्क जो है स्थापित किया है। आपके ऑप्शन है बीकानेर, नीमराणा, भीलवाड़ा या जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो RS और इस तरह में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो जनरली जो आप पढ़ते हो आधार वर्ष, तो आपके 11-12 अधिकतर जगह पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो WPI है वो होता है आपका 1999 से 2000, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है आपके, 1999 से 2000। अगला है आपके, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया 1999 से 2000। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष कितना है। अब हमसे पूछ रहा है राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2011-12। वहाँ पर क्या था WPI, यहाँ पर क्या है राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष। अब देखते हैं अगला सवाल। रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क, कौन से आपके एग्रो फूड पार्क, अब नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इससे विकसित किए हैं ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिल सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का काम करे, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले, या फिर खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये एग्रो फूड पार्क जो है विकसित किए हैं। और कौन विकसित कर रहा है इसको, रीको। राज्य के एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा स्थापित यह पार्क किसानों को अपनी उपजों का, जो उपज है किसानों की, उनका बेहतर मूल्य दिलवाने और कृषि आधारित जो उद्योग हैं हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बढ़ावा देने में क्या करेगा, हेल्प। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एग्रो फूड पार्क हैं जो रीको विकसित कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हो सकता है आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे, एक आपको जगह का नाम दे, लेकिन जिस तरीके के अप्रोच अब सवालों में आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है सीधा सीधा जो है जगह का नाम भी दिया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला एग्रो फूड पार्क की अगर हम बात करें तो पहला है आपका कोटा, और कोटा में भी कहाँ, रणपुर, और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो ये पॉइंट भी अब आपको याद रखना है, कौन कौन सा, पहला फूड पार्क, दूसरा सबसे छोटा है रणपुर और कोटा। दूसरे की बात करें तो दूसरा है आपका बोरनाड़ा जोधपुर, जो कि आपके सबसे बड़ा है। ये पॉइंट भी आपको अब याद रखना है।
तीसरे की अगर हम बात करें, ये है आपके उद्योग विहार गंगानगर। चौथा है आपके मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र यानी एमएटी अलवर। और पाँचवें की अगर हम बात करें तो अब आपको ये याद रखना है कि ये निजी क्षेत्र का है। कौन सा है? निजी क्षेत्र का। कहाँ पर प्रस्तावित है? आपके झालावाड़ में। हो सकता है आपको भीलवाड़ा दे दे और झालावाड़ भी दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ नाम में थोड़ा। तो ये क्या है? आपके झालावाड़। क्या है? झालावाड़, ना कि भीलवाड़ा। तो अगर हम बात करते हैं पहले फूड पार्क की, वो है आपके कोटा। दूसरा नाम आता है आपके जोधपुर। तीसरा नाम आता है आपके श्रीगंगानगर। और चौथा नाम जो आता है वो आता है आपके अलवर। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं और इनमें भी कौन सी जगह वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि आपके रणपुर, बोरानाड़ा, उद्योग विहार और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। और अगर निजी क्षेत्र में कहाँ पर प्रस्तावित है, वो है आपके झालावाड़। तो चारों फूड पार्क, इनसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। और अब जो सवाल पूछ रहे हैं तो देखिए चीज़ें यही हैं, बस उसको पूछने की अप्रोच जो है उसको चेंज कर दिया गया है। कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? बोरानाड़ा जोधपुर, रणपुर कोटा, किशनगढ़ अजमेर, उद्योग विहार श्रीगंगानगर। तो अभी हमने डिस्कस ही किया कि इसमें जो किशनगढ़ अजमेर नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये भी आपके 2024 में पूछा गया सवाल है। रीको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क जो एग्रो फूड पार्क हैं उनको विकसित किया है। अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी में नाम दे दिया है आपको कृषि खाद्य पार्क, बात वही है आपके एग्रो फूड पार्क। तो ये कौन से हैं आपके? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, कोटा, बोरानाड़ा, गंगानगर और अलवर। तो ये है आपके करेक्ट आंसर। इसमें कहाँ पर है? कोटा में है आपके, जोधपुर में है, श्रीगंगानगर में है और अलवर में है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा एक रीको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? तो पूछ रहा कौन सा है? रीको भरतपुर, MIA कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर और उद्योग विहार जैसलमेर। अब देखिए आपको ये तो पता है कि उद्योग विहार है, लेकिन ये जैसलमेर में नहीं है, ये कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोरानाड़ा जोधपुर, जो कि क्या है? आपके सबसे बड़ा। अगला सवाल है आपके, रीको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। देखिए कहीं पार्क लिख रहा है, कहीं आपके केंद्र लिख रहा है, कहीं फार्म केंद्र लिख रहा है, उद्यान लिख रहा है, तो उनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको याद रखना है एग्रो फूड पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए कोटा हमने पढ़ा था, श्रीगंगानगर हमने पढ़ा है, अलवर हमने पढ़ा है और जयपुर, लेकिन इसमें जयपुर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। हो सकता है देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए अलवर की जगह अजमेर लिख दे। क्या लिख दे? आपके अजमेर लिख दे, लेकिन अजमेर नहीं है। क्या नाम है उसका? अलवर है आपके। अगला सवाल है आपके, रीको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? 6, 4, 2 या 10? तो हमने नाम पढ़ ही लिए हैं इनके, तो कितने हैं आपके? 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रीको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? रणपुर, बोरानाड़ा, उद्योग विहार, कमानीपुरा। देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए हैं, सीधा उन जगहों के नाम दिए हैं। और देखिए एग्ज़ाम कब हुआ है? 2024 में। तो आप उस अप्रोच को समझिए कि सीधा डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद नहीं करने हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट के भी करने हैं और वो कहाँ पर हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए रणपुर, कोटा, ये मैंने आपको बताया था, बोरानाड़ा जोधपुर, उद्योग विहार श्रीगंगानगर, लेकिन इसमें कमानीपुरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके? मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र MAT, जो कि अलवर में है। तो देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो अलवर का इलाका था इसको क्या बोलते थे? मत्स्य। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, क्या है? MAT। कहाँ पर? अलवर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, रीको। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके? राजस्थान राज्य। अब देखिए आप राजस्थान राज्य को छोड़ दीजिए इसमें से, आप ये देखिए करती क्या है? औद्योगिक विकास यानी उद्योगों के विकास के लिए, और निवेश निगम क्या है? निवेश। औद्योगिक का विकास और निवेश से रिलेटेड है, तो आप इसी को याद रखिए, औद्योगिक विकास एवं निवेश। और बाकी निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया
गया है? चूरू, उदयपुर, कोटा या जयपुर? अब देखिए ये भी एलडीसी 2024 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है। पूछा तो यही चीज़ें हैं कि एग्रो फूड पार्क कहाँ है, कहाँ नहीं है, लेकिन जो है ऑप्शन को रखने की अप्रोच देखिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हैं चूरू, उदयपुर, कोटा और जयपुर। हमने पढ़ाई की कोटा में है, बाकी तीनों जगहों पर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कोटा। अगला सवाल देखते हैं। रीको द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है? अब देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए किस तरीके से पूछ लिया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो MIA अलवर, उद्योग विहार, इसके अलावा बोरानाड़ा या रनपुर 1 कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोरानाड़ा जोधपुर। और अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा वो है आपकी कोटा, रनपुर में जो है। तो इसको आप सब तरीके से याद कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ बता दिया था। तो वहीं इससे आगे वो जो क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आ रहे हैं आपकी, कि भाई क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट दे दिए कि भाई यहाँ पर है या फिर नहीं है, या फिर एग्जैक्ट कहाँ पर है, उनके नाम भी यहाँ पे पूछे गए हैं। और ये 2024 के ही सवाल हैं आपके, जो कि लेटेस्ट हैं। तो आप अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं अब, और किस तरीके से जो ऑप्शन है उनको पुट किया जा रहा है। एग्रो फूड पार्क रानपुर स्थित है। और देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा। तो हमने बात की थी रानपुर, रणपुर, ये जो आ जाए ये कहाँ पर है आपके? कोटा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपके। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेगा फूड पार्क की, ना कि एग्रो की। तो आप फोकस कीजिए इस वाले कीवर्ड पे। क्या है आपके? मेगा फूड पार्क। अलवर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। तो अजमेर के किशनगढ़ के पास, कहाँ पे? किशनगढ़ के पास रूपनगढ़, एग्जैक्ट क्या याद रखना है आपको? रूपनगढ़ में प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क 29 मार्च 2018 को शुरू किया गया। कब? 2018 में। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत तैयार किया गया। अब आपको ये भी याद रखना है इसमें, ये जो प्रोजेक्ट है इसको किस कंपनी के तहत? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी क्या नाम है? हो सकता है खाली ग्रीन टेक दे दे, बाकी किसकी आपके मेगा फूड पार्क को विकसित कर रही है? तो मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नाम क्या है? ग्रीन टेक के तहत तैयार किया गया है। बजट 2021 में घोषित द्वितीय मेगा फूड पार्क का मथानिया में तथा तृतीय मेगा फूड पार्क का पलाना में निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि पहले मेगा फूड पार्क की अगर बात हो रही है तो आपका नाम आएगा रूपनगढ़, अजमेर। अगर दूसरे की, जिसकी घोषणा कब की गई है? 2021 का जो बजट था उसमें, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि द्वितीय मेगा फूड पार्क, तो वो कहाँ पर? आपके मथानिया, जोधपुर में। और अगर तीसरा मेगा फूड पार्क की अगर बात आ रही है तो वो आपके पलाना, बीकानेर। तो 3 आपको यहाँ पे याद रखने हैं मेगा फूड पार्क में। तो इसको ज़रूर याद रखना, मेगा फूड पार्क। इसको एग्रो में मत कर देना। क्या आएगा आपका? मेगा में पहला आपके रूपनगढ़, अजमेर, दूसरा है आपके मथानिया, जोधपुर, तीसरा है आपका पलाना, बीकानेर। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। हो सकता है आपसे रूपनगढ़, मथानिया और पलाना करके पूछ ले, हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे। तो आपको दोनों तरीके से चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो आपका अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने, किसने? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। कौन सा? ग्रीन टेक। वापस उसको जो है बार बार पढ़िए, ग्रीन टेक। और किसका है ये? मेगा फूड पार्क। तो फोकस किस पर रखना है? मेगा फूड पार्क। यानी एग्रो और मेगा में जो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेगा फूड पार्क जो है वो सेंटर जो है इनको स्थापित कर रहा है, ने अपनी इकाई स्थापित की है। तो पूछ रहा है कि इन्होंने अपनी यूनिट कहाँ पर लगाई है और किसके सहयोग से? जो ग्रीन टेक जो है आपके, कौन सी? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूपनगढ़, अजमेर। कौन सी है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क
क्या नाम आ रहा है यहाँ पर, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और इसके अलावा दूसरा अगर पूछे हमसे मथानिया और तीसरा पलाना, और ये पूछ ले आपसे किस बजट में घोषणा हुई गई, तो ये आएगा आपका 2021। क्या आएगा आपके 2021, ये है आपके बजट 2021। तो देखिए सारे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। हो सकता है किसी भी तरीके से जो है वो क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, तो अगर आप जो है सारी चीज़ें इनको अच्छे से याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। कि भाई आपसे पूछ ले एग्रो फूड पार्क की, तो आपको पता है आपके जोधपुर में है, कोटा में है, आपके गंगानगर में है, अलवर में है। इनकी जगह पूछ ले तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, कि अगर जगह पूछ ले तो भाई रनपुर में है, ठीक है। इसके अलावा बोरानाड़ा उद्योग विहार मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। और ये पूछ ले कि निजी क्षेत्र का जो है कहाँ पर प्रस्तावित है, तो उसका नाम आ जाएगा आपका झालावाड़। और क्या है ये पे, एग्रो फूड पार्क। अगर मेगा फूड पार्क की आपसे पूछ लेता है तो कहाँ पर है आपके, पहला रूपनगढ़ अजमेर में। इसके अलावा दूसरा और तीसरा कहाँ पे स्थापित हो रहा है आपके, मथानिया पलाना में। और अगर ये पूछ ले कि रूपनगढ़ जो है उसमें कौन कर रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप मेरे आंसर बताने से पहले भी देखिए कि कितने जो हैं आपको आंसर इसमें आते हैं, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी के सवाल जो हम डिस्कस करेंगे, और हमारा फोकस रहेगा जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी अप्रोच क्या है इसको देखने में। तो देखिए सॉल्व तो आप बुक देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जो सुमेलित करने वाले सवाल हैं उनको किस तरीके से देखना होता है, या फिर जो अब पूछे जा रहे हैं जिस तरह का पैटर्न यूज़ किया जा रहा है, कि भाई क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं लोग, किस तरीके से ऑप्शन को पुट कर रहे हैं, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हम उन चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।